कृपा दृष्टि तुम्हारी सब
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्भुज पुए, इनके पदवंदन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद है? माताएं वहाँ खड़ी हैं, थोड़ा सा स्पेस और हो सकता है। आप आगे दो, आगे हो जाओ, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। हाँ आगे दो, और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, सब लोग आगे हो, आगे आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि सब झुलाओ अपने राम जी को काम झुलाओ। सुंदर सुंदर पेड़ आम का झूले सीता, सुंदर सुंदर पेड़ आम के झूले श्याम 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 मेरे आ जाइयो। उस आम की आज ये अमराई लगी है और इस अमराई के अंदर में आमों के बीच में ठाकुर जी आज आपको प्रसाद भी आम का ही मिलेगा। है? कितने आम होंगे? 350 किलो, 300 किलो आम ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। देखो बड़ा सुंदर अवसर है। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से एक वचन दिया था कि पुरस्कृत्य तिरस्कृत्य अन्य धर्मान पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा न हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। महोत्सव करवा के ये भक्ति महारानी मैं अन्य धर्मों को तिरस्कृत्य करके और आपकी स्थापना करूंगा, पर अगर मैं न कर पाऊं तो मैं हरिदास न कहलाऊं। तो भैया ऐसे उत्सव होते हैं। उत्सवों के इस अवसर पे, इस श्रृंखला में ये उत्सव है आम महोत्सव। श्यामा श्याम आम के बीच में बैठे हैं। देखो ये भक्ति का मार्ग ऐसा होता है, यहाँ जो आम होता है ना वही सबसे खास होता है। आम भक्त आम बन के रहता है। फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्योंकि वो आम है, जो खास बनते हैं वो खास ही रह जाते हैं। आप बताओ, फलों का राजा बहुत बड़ी साइज का पपीता भी नहीं है, सेब भी नहीं है, लीची भी नहीं है। किसको बोलते हैं फलों का राजा? आम को बोलते हैं। और आम देखिए, आम रस से भरा होता है। ऊपर से आपको अमरस मिल जाए तो और आनंद आ जाए। मैंगो शेक तो फिर भी थोड़ा अलग होता है। आम रस अलग चीज होती है। आम का रस बनाया जाता है घर पे, हैं तो बहुत बढ़िया। तो आम में बड़ा रस होता है। क्यों भैया? और आम की गुठली भी कई प्रकार से फायदेमंद होती है, तो औषधियों में काम आती है। तभी तो कहते हैं आम के आम। तो आम बहुत और कई प्रकार के आम होते हैं। हाफूस, लगड़े, लूले तो नहीं होते भैया। क्या? दशहरी, दिल वाला आम भी। यहाँ कई प्रकार के आम आए हैं क्या? राधा रानी जी के पास श्री जी के हाथ में, श्री जी के हाथ में जो आम है उसे दिल वाला आम कहते हैं। देखो दिल बना हुआ है। अरे राम, ये तो बहुत बढ़िया बात। और इस दिल में क्या
ही दर्द छुपा चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा सही बात है। ये जो दिल है ये हम सबके हृदय हैं और किनके हाथ में? शिव जी के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में। ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करोगे? ठाकुर जी इस अमराई के आम की जगह हमें भी सम्मिलित कर लो। कितने प्रकार के आम लगे होंगे, लंगड़े, हापूस और पता नहीं कौन कौन से हैं ठाकुर जी के पास में सब, और फिर आम का प्रसाद बन जाएगा, आप पाएंगे। तो हम तो ये चाहते कि मिठास, जैसे आम की सुगंध यहाँ चारों तरफ हो रखी है, भक्त जहाँ रहे वहाँ सुवास रहती है, सुंदर खुशबू, एक सुवास होती है भक्त की अपनी, है? बाहरी सुगंध नहीं, भीतरी सुगंध होती है। और ऐसा एक स्वाद होता है उसमें, उसके व्यक्तित्व में स्वाद होता है। हर व्यक्ति को भक्तों का संग अच्छा लगता है। ठाकुर जी भी लोभी है, जैसे आम है ना वैसे ही। और भक्त कैसे बन के रहता? तब भी विशेष बन के नहीं रहता कि नीवा होके चल बंदिया नानक नन्हे बने रहो जो बगिया की दूब, बड़े बड़े सब उड़ गए और दूब खूब की खूब। दूब होती है सबसे छोटी होती है। आंधी आए, तूफान आए, कभी दूब उड़ के गई? अच्छा भयानक तूफान आ जाए, मैं कहता हूँ अभी तूफान आते हैं ना, हुदहुद आया था थोड़े टाइम पहले, एक तूफान आया था, उसका नाम था अमेरिका में फेमस था रीटा। एक तूफान आया था कैटरीना। ये सब तूफानों के नाम है, तुम सुन लो। तो ये तूफान आते हैं तो सबसे पहले किसे गिराते हैं? बड़े पेड़ों को। अगर कहीं दूब उगी हुई है, कितना ही ताकतवर तूफान क्यों न हो, वो दूब को नहीं उड़ा पाता। पानी का बहाव भी दूब की बजाय पहले वृक्षों पे आघात करता है। तो कहते हैं नानक नन्हे बने रहो जो बगिया की दूब, बड़े बड़े सब उड़ गए और दूब खूब की खूब। तो आम बहुत आम होता है ना, इतना खास होके भी वो आम बन के रहता है। ठीक है, सही बात है। तो इतने अच्छे अच्छे महात्मा भी ठाकुर जी को प्रिय क्यों रहे? क्योंकि वो आम बन के रहे, अपने आप को छुपा के रखते थे। कितने कितने संत हुए जो अपने व्यक्तित्व का परिचय भी नहीं देना चाहते थे। परम पूज्य बाबू जी आम बन के रहे, बाबा भी आम बन के रहे, पैसों को स्पर्श नहीं किया, नाम यश को कभी स्पर्श नहीं किया। भैया इन लोगों को प्रसाद है, प्रसाद जरूर देके भेजना भैया। इतने इतने संत हैं। एक महात्मा छोले बेचा करते थे, पता ही नहीं लगने देते थे कि वो महात्मा थे। एक महात्मा की मैं महात्मा हूँ इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने क्रिकेट के स्टार और सबकी फोटो लगा रखी थी अपने घर में, और हृदय से वो क्या भगवान के परम भक्त थे। क्योंकि उन्होंने ये इस सिद्धांत पे जीते थे कि भक्ति छिपाने की वस्तु है, छपाने की वस्तु नहीं है। तो बड़े सुंदर सुंदर तरीके से सब जो भगवान के खास रहे ना, वो एकदम आम बन के रहे। आपको एक बात बताएं, एक बात देवर्षि नारद जी महाराज एक भक्त के घर दर्शन देने गए। देवर्षि ने दर्शन दिया, उनसे पूछा आप लोगों को कोई कष्ट है? तो उन्होंने कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। तो नारद जी महाराज ने देखा, अपने हाथ दिखाओ।
उनका ललाट पड़ा, हाथ पड़ा और देखा और ये कह दिया 7 जन्मों तक तुम्हारे को कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है। वास्तव में प्रारब्ध होता है, ललाट पे लिखा होता है हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। तकदीर का खेल है। एक चेयर लगवानी पड़ेगी बेटा। एक विशेष भक्त आए हैं, अभी आने वाले हैं, पधार चुके हैं, 5 मिनट में आने वाले हैं, तो एक चेयर लगा दो यहाँ पे लगा तो तो भैया देवर्षि नारद जी महाराज वहां गए और आप लोगों को बैठने में सुविधा हो रही है, लेकिन सब लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो नारद जी महाराज ने उनसे पूछा आपको कष्ट क्या है? कष्ट बताया उन्होंने कि हमारे संतान नहीं है। नारद जी महाराज ने हाथ देखा और फिर गए भगवान के पास कि भगवान आइए प्रसन्न केशव। तो भगवान एक भक्त को संतान दे दी। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो नारद जी, उनके यहाँ तो 7 पीढ़ियों तक आने वाले 7 जो उनके वंशज होंगे उनको संतान की प्राप्ति नहीं है। नारद जी महाराज ने उनसे कह दिया भगवान ने ये कहा है भैया तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है, इस जन्म के बाद छोड़ो। अब नारद जी महाराज उस भक्त के यहाँ कई वर्षों बाद में गए, ये बात कहने के बाद तो उस भक्त के घर 4-5 बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे। अब ऐसे बच्चों की चाय माए सुनी, नारद जी ने कहा पड़ोसी के बच्चे हैं। उन्होंने कहा महाराज ठाकुर जी की कृपा से और ये बालक तो अपने ही हैं। तो उन्होंने कहा एक चेयर और लगे, एक ही चाहिए ना। ये पूछा कि आपके ये संतान आपकी है और ऐसा कैसे हो गया? 4-5 बालक आपके तो 7 जन्म तक आपके बालक नसीब में नहीं है। और नारद जी महाराज भगवान से झगड़ने पहुंच गए और भगवान से कहा कि ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा उनके घर में एक महात्मा है और वो महात्मा जी कह रहे माँ की तरह, वो महात्मा जी कह रहे थे माँ आ जाओ आपके अंदर आ जाओ ये जगह है। तो महात्मा जी कह रहे थे कि एक रोटी दे दो और एक बेटा ले लो, 2 रोटी पे 2 बेटे, 3 रोटी पे 3 बेटे, 4 रोटी पे 4 बेटे, 5 पे 5। तो वो माता जी दौड़ी आई उस परिवार की जो गृहिणी थी और उन्होंने उन महात्मा जी को 5 रोटियां खिलाई और 5 रोटियों के बदले में उनके घर में 5 बेटे हुए। न? एक साथ नहीं, अलग अलग वर्षों में। ये गिरधर मुस्कुरा के देख रहा है मेरे को। कुछ लोगों की आंखें इतनी शरारती होती है कि वो उसमें जो प्रश्न है वो मैं खुद ही समझ लेता हूँ। क्या कह रहे हैं? कन्हैया पूछ रहा है पीछे से। ये सब शरारते हैं। हाँ। तो भैया
5 बालक उनके घर हुए। तो नारद जी कहने लगे रोटियों पे बेटे दे दे और मुकद्दर में लिखे नहीं, नसीब में लिखे नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे कौन से संत है जो आपका विधान भी बदल दे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा एक महात्मा है, अकिंचन है, बिल्कुल निष्काम है, बिल्कुल छुपे छुपे रहते हैं, बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल अमानी है, निर्वैरम निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यं नित्यं पूयेतं हृदयेन्दुभिः। ऐसे निर्वैर मुनि शांत निरपेक्ष, ऐसे महात्मा जो निरपेक्ष, तो उनके तो चरण रज मैं लेने के लिए घूमता रहता हूँ, ऐसे महात्मा। तो बोले कौन है वो महात्मा, हमें भी देखना है, जो आपके विधान को भी टाल देते हैं, ऐसी क्या खास बात है। तो भगवान ने उन्हें दिव्य दर्शन कराए। उन महाराज जी को देखो तो महाराज जी एकदम खास नहीं दिखे, एकदम आम दिखे, एकदम आम। उन्होंने बोला देखो ये कैसे दाढ़ी बढ़ी हुई है, जटा जूट है, कैसे, और अकिंचन साधु बाबा हैं, और इनमें ऐसी विशेषता, हमने सोचा पूरा तेज का ओहरा मंडल पूरे चारों तरफ होगा, प्रकाश निकलता होगा, ऐसे विशेष महात्मा होंगे, लेकिन ये तो कोई खास बात है ही नहीं इनमें, ये तो बिल्कुल आम है। तो अगर इनकी खासियत देखनी है, ठाकुर जी ने कहा, तो जाओ हम दोनों चलते हैं। तो नारद जी को लेके और ठाकुर जी भगवान विष्णु और उस जंगल में पधारे, उस जंगल में जिसमें वो महात्मा भजन करते थे, उनकी कुटिया थी। वहां इतनी तेज बरसात हुई, भगवान ने अपनी माया से बरसात कर दी। ऐसी बरसात हुई, जाड़े के दिन थे, ठंड थी, सर्दियां थी, और इतनी तेज बरसात हुई, सब भीग गए। नारद जी महाराज को कहा भगवान ने कि जाओ ये कहो कि भगवान आए थे जंगल में, बारिश बहुत तेज हो गई, सर्दियों का समय है, और ठाकुर जी भगवान जो हैं वो भीग गए हैं, उन्हें सर्दी लग रही है, हाथ तापने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां चाहिए शरीर को। अगर अब भक्त तो ये सोचता है, कोई भक्त के दिमाग में ये बात नहीं आती कि भगवान को सर्दी लग सकती है, भगवान को गर्मी लग सकती है क्या। पीसी माँ के गौर निताई थे, पीसी माँ के गौर निताई ठाकुर जी, पीसी माँ बंगालन थी और वृंदावन में रहती थी। उनके ठाकुर जी को उनके पंडे ने ठंडे पानी से नहला दिया, तो ठाकुर जी गौर निताई दौड़े दौड़े गए और पीसी माँ से शिकायत की कि देखो हमको नजला हो गया, नाक बहने लगी है, हमें ठंडे पानी से नहलाती है पुजारी बाबा। तो माँ जी उन पंडित जी के पास जाके कहने लगी, शायद लोकेश्वर या लोकनाथ ऐसे कोई नाम था उनका, नहीं गोपेश था। तो उनके पास में, उन गोस्वामी जी के पास जाके पीसी माँ गई और तुमने ठंडे पानी से नहलाया मेरे ठाकुरों को, और दोनों को, गौरांग निताई दोनों को, और जुकाम लग गया बहुत तेज। तो पंडित जी ने कहा अरे ठाकुर जी को भी जुकाम लगता है क्या, ठंडे पानी से नहला दिया तो पीसी माँ मंदिर में दौड़ी दौड़ी चली गई। उन्होंने ठाकुर जी का जो शिव विग्रह था, भगवान की मूर्ति थी, उनसे कहा लाला जुकाम हो रहे हैं, नजला हो रहे हैं, तो जरा दिखाओ तो इनको पंडित जी को कितना तेज जुकाम हो रहा है। तो ठाकुर जी के नाक के पास अपनी धूप का, अपनी जो साड़ी थी, तो अचला था, वैसे लगाया और लगा के ऐसे कहा जरा दिखाओ कितने तेज जुकाम हो रहा है। तो ठाकुर जी ने नाक से नक दी बहुत तेज, और पूरे मंदिर में सुगंध व्याप्त हो गई। पंडित जी बेहोश होकर गिर गए। भगवान नाक से नक रहे, ऐसा दृश्य देखा, मूर्तियां भी नाक से नकती है, तो उनके लिए तो मूर्ति थे। तूने मूर्ति कहा, अगर हम मूर्ति कहेंगे तो भगवान मूर्ति मान लेंगे। तूने मूर्ति कहा
मैं मूर्तिमान था, तूने पत्थर कहा, मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा, मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ना जाकर बुलाया मैं झट आ गया, ना जाकर बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको पहुंची मिले, खुदा जिसने मुझे वो मुझे पा गया, खुदा जिसने मुझे वो मुझे पा गया, खुदा जिसने मुझे वो मुझे। जय जय श्री राम। बड़े मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश थे और श्री राधा पार्थसारथी जी से, और हमारे प्रभु जी बना रहे हैं इस ग्रेस श्री ललित माधव दास प्रभु, और साथ में उनके साथ में प्रभु जी आए हैं। तो ठाकुर जी को प्रभु जी कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद। ठाकुर जी के लिए इत्र आया है, भक्त लेके आए हैं। ठाकुर जी के जो मित्र हैं वो इत्र लाए हैं। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल। ऐसे मत करिए, नीचे अच्छा अच्छा नहीं छोड़िए। अरे नीचे अच्छा, हमें अच्छा लगे, हम आशीर्वाद लेने आए हैं। राधा गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। प्रभु जी, आप लोग कभी भी जब जाते होंगे राधा पार्थसारथी जी ग्रेटर कैलाश में, ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहाँ पे प्रभु जी व्यवस्था में हैं, और ऑडिटोरियम वगैरह की जो सारी व्यवस्था प्रभु जी के पास में है। और अभी नहीं है, नहीं सेवा तो प्रभु जी पूरी सभी सेवाओं में है। अब प्रभु जी बहुत व्यवस्था के अंदर में बहुत सारी सेवाओं में बहुत, लेकिन हमारे लिए बड़ी विशेष बात है मधुर में भी पधारे, और आज ठाकुर जी का आम महोत्सव हुआ उसमें प्रभु जी पधारे। तो एक बार प्रभु जी के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब जो सीढ़ियों में बैठे वो सारे बोलो एक बार जय जय श्री राम। एक महात्मा की चर्चा चल रही थी कि भक्त आम रहते हैं, तृणादपि सुनिचि में, और एकदम तृण के समान और विनम्र धन्य भाव से, क्योंकि जैसे भगवान है अमानिना मानदो मान्यो, वो विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं वो अमानी है, वो मान देने वाले हैं। ऐसे ही भक्त हमेशा आम रहता है। हम ये कह रहे हैं आम महोत्सव का मतलब हम सब आम हैं, और वैसे ही आम बने रसीले आम, और दिखे आम एकदम खास बन जाएंगे भगवान के। जो आम रहते हैं वो बहुत खास होते हैं। तो एक महात्मा की बात चल रही थी कि देवर्षि नारद जी महाराज एक घर में गए, और वहाँ पे देखा उनका, उन्होंने पूछा महाराज हमारे संतान नहीं है। तो देवर्षि ने उनको बताया कि 7 जन्मों तक आपके संतान नहीं है। भगवान से पूछा तो भगवान ने भी कहा 7 जन्मों तक संतान नहीं है। लेकिन उनके घर एक महात्मा आए जिन्होंने कहा 1 रोटी पे 1 बेटा, 2 रोटी पे 2 बेटे, ऐसे जिसको लेने हैं वो लोग। तो उस परिवार ने उनको भिक्षा कराई, 5 रोटियां दी, उनके घर में 5 बेटे कालांतर में हुए। देवर्षि नारद जी महाराज उस घर में बाद में पधारे,
तो उन्होंने देखा इस घर में बच्चे कैसे हुए, यहाँ तो कोई इनके प्रारब्ध में ही नहीं था। तो नारद जी महाराज भगवान से पूछने के लिए जाते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो मेरे विशेषतम, जैसे मैं अनुप्रजाप्य हम नित्यम पूये ये तंग्र रेणु भी, भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए, ऐसे निरपेक्ष और निर्वैर भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। तो ऐसे महात्मा से मिलने के नारद जी ने कहा उनमें विशेषता क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन संत को और नारद जी महाराज उनके दर्शन करने के लिए भगवान के साथ एक वन में पहुंचे। सर्दियों के दिन थे, हम यहाँ तक पहुंच गए थे, सर्दियों के दिन थे, जाड़े का समय था और इतनी तेज बरसात भगवान की माया से वहां हुई और भगवान भीग गए, नारद जी भी भीग गए। हम कहते थे भगवान को सर्दी नहीं लगती, लेकिन भगवान भावाधीन है, भक्त के भाव के अधीन है ना। क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई। जब प्रभु सोए, जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तब रात हुई। भक्त चाहे तो सुला देते हैं, भक्त चाहे तो जगा देते हैं और भगवान भक्त पराधीन बन के रहते हैं। श्री अर्चा विग्रह के रूप में भगवान भक्तों के पराधीन बन के रहते हैं, भक्तों के अधीन बन के रहते हैं। ऐसे ही नारद जी महाराज उन संत के पास पहुंचे, वो अपनी कुटिया में अकिंचन महात्मा रहते थे। जटा जूटधारी उन संत के पास में जाके नारद जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो वो दौड़ के दंडवत करने लगे, मेरे अहोभाग्य मुझे देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी महाराज ने उनसे कहा देखिए मेरे प्रभु भी इसी वन में आए हैं, एक स्थान पे बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इतनी तेज बरसात है, सर्दियों का समय है, प्रभु भीग गए हैं, सूखी लकड़ियां चाहिए आग तापने के लिए, शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए। तो उन भक्त ने कोई तर्क नहीं किया, उन्होंने कहा उसकी व्यवस्था तो अभी हो जाएगी। पूरे जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं थी, सब कुछ भीग चुका था और कुटिया जिसमें वो थे उसका छप्पर फूस तक की ऊपर से तो भीगा हुआ था ना, अंदर उनके पास कुटिया में भी कोई लकड़ियां नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु को बोलो यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी उनके हाथ तापने की, उनके शरीर तापने की, आप प्रभु को लेके आओ, तब तक मैं व्यवस्था करता हूँ। नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा देखा है मेरे भक्त को, उनसे पूछा उनको लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। बोले प्रभु आप चलिए, उन्होंने कहा प्रभु को मेरी कुटिया तक लेवा लाओ और सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब क्या किया, जब भगवान उनकी कुटिया में पहुंचे तो उस कुटिया में उन्होंने जाके एक अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी महाराज ने भगवान का नाम उनके श्रीमुख से एकदम निरंतर अविरल भगवान का नाम निकल रहा था, श्रीमन नारायण 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 की धुन निकल रही थी। और उन महात्मा ने क्या किया, अपने पूरे शरीर पे घी चुपड़ लिया, अपने पूरे शरीर पे घी चुपड़ लिया, केवल वही सूखे थे, बाकी सब कुछ गीला था। और उन्होंने अग्निदाह, शरीर में आग लगा ली और वो जल रहे थे। जलते समय उन्होंने कहा देखो मेरे प्रभु आ गए हैं और मेरा शरीर आज भगवान की सेवा में काम आया, मेरे को अतिशय प्रसन्नता है और बड़ी कृपा कि मैं संसार से जाते समय भगवान के दर्शन अपनी आंखों से कर रहा हूँ। तो हो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, मैं उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और नारद जी महाराज जी आपकी कृपा से हुआ। ऐसी मुस्कुराहट थी, वो अंगारों पर जलने वाले मरने से कब डरते हैं, अंगारों पर चलने वाले जलने से कब डरते हैं। प्रभु के प्रेमी मरते मरते भी नाम प्रभु का जपते हैं। प्रभु के प्रेमी मरते मरते भी नाम प्रभु का रटते हैं। काल में भी ये स्थिति होती है। नारद जी महाराज को भगवान ने देखा, ओहो अविरल अश्रुधारा भगवान के नेत्रों से बहने लगी और भगवान ने करुणा भरी नजर से जैसे ही देखा वैसे ही महात्मा का शरीर शांत हो गया एकदम। उसमें जो दाह था, अग्निदाह जो हो रहा था, वो भगवान ने एकदम शांत कर दिया। महात्मा
जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो गए। भगवान ने मस्तक पे हाथ रखा, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को पधरा कर बिलख बिलख कर रोने लगे। भगवान की आंखों से भी अश्रुधार बहने लगे। भगवान ने कहा देखो ऐसे महात्मा हो और ऐसे सीधे साधे भोले वाले महात्मा अगर अपने श्री मुख से कुछ कह दे तो उनकी बात में पूरी ना करूं। नारद जी महाराज आपने खुद वो सामर्थ्य था, उसके नसीब में नहीं था, वो मुकद्दर में नहीं था। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बात ये है ना, तकदीर बहुत बड़ी चीज होती है। हृदय श्री रामदासाना एक बार लला हनुमान जी महाराज और एक मृत बालक को जीवित करवाने के लिए पहुंचे। तुलसीदास जी महाराज के और कुटिया के सामने उसके पिता उस मृत बालक का शरीर छोड़ गए। महाराज मैं अन्न जल छोड़ के मैं भी अनशन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को जीवित कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया में बंद होकर बड़े उदास हुए और उनके पास पहुंच गए। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज ने कहा बाबा उदास क्यों हुआ? उनका देखो कुटिया के बाहर हनुमान जी महाराज एक बालक का मृत देह पड़ा है और वो इसको पुनर्जीवन प्रदान करने की याचना कर रहे। हनुमान जी यमलोक पहुंच गए। यमराज ने कहा कि दोबारा से और जीवित करना ये विधान नहीं होता। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट लिया यमराज जी को और कहा मेरे प्रभु को दूसरा यमराज बदलना पड़ेगा। शराफत से आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? उस बालक का जो लिंग देह है, जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो वापस आप हमें दें और हमें उसको पुनर्जीवन देना है। तो उन्होंने कहा पर ऐसा होता नहीं है, जो प्रारब्ध में लिखा है आयु जितनी है उतने समय का ही तो होगा ना। तो हनुमान जी ने कहा, तब ये कहा ललाट जो लिखित हुआ, जो ललाट में लिखे हुए शब्द हैं वो कोई भी नहीं पलट सकता। हृदय श्री रामदासाना, रामदासों को, भगवान के दासों को छोड़ के सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो भगवत भक्तों में कहते ना। और अगर है चाह मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। और सबसे बड़ी बात है महात्माओं की, वो हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, और हद बेहद दोनों चले उसका नाम फकीर। वो फकीर कौन? कैसे महात्मा होते हैं? कौन सी? वो होते हैं किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो रिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। यद्यत्वन निवर्तन से तद्धाम परमं मम, उस धाम तक। ये तो एक पाद विभूति है, वो त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति में भी जिनका साम्राज्य चलता हो, ऐसे महात्मा। और क्योंकि भगवान से ऐसा संबंध होता है, भगवान उनके होते हैं, वो भगवान के होते हैं, पर होते बड़े आम हैं। देखो ये बात समझ में आई ना, इसलिए आम महोत्सव है। आम महोत्सव में हम भी आम बन जाएं ठाकुर जी को, तो श्यामा श्याम के प्यारे होंगे। हैं? क्यों? प्यारी प्यारी बगिया की बैठे श्यामा श्याम, श्याम मेरे आ जाइयो। ये छोटी सी बगिया लगी है ठाकुर जी की, इस अमराई में ठाकुर जी हैं। हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम खूब रसीले बने, हमारे भीतर रस ही रस हो। रसों बेस है, भगवान स्वयं रस स्वरूप है। वेद भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। ऐसे रसराज, ऐसे भगवान, उनके प्यारे भक्त भी, ये सब भक्तों का स्वरूप है। ये भक्त सब चढ़े हैं भगवान को, हैं? और भगवान भोगता है और हम भोग्य हैं, हैं? सही है। वो शेषी हैं और हम शेष हैं। सही। तो ये हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, भगवान ही भोक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम है। तो हम भगवान से श्यामा श्याम से ये प्रार्थना करते हैं, ऐसे उत्सव होते रहे और हम भी, और हमारा क्या रहे, भगवान के भक्तों से और भगवान से प्रगाढ़ संबंध हो जाए। दो क्या? दो, एक तो हरि या हरिजन, भगवान या भगवान के ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवान के भक्तों से सख्य होना, मैत्री होना बहुत बड़ी बात है। और आज भगवान के भक्त पधारे हैं,
तो हमारे इस श्री ललित माधवदास प्रभु भी कुछ कहेंगे, आशीर्वचन थोड़ा सा दो है। अभी ठाकुर जी के अंत में जो कीर्तन होता है प्रभु जी थोड़ा सा कीर्तन कराएंगे, ठीक है। प्रसाद बटेगा, प्रसाद लेके जाएं। शयन आरती के बाद में थोड़ा सा जो कीर्तन बाद में करते हैं, प्रभु जी का स्वागत भी करेंगे ठाकुर जी की प्रसादी माला पहना के। और यही आप सब भक्तों का भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने जीवन को भक्तिमय बना के पूरी पृथ्वी धरती माता पे उपकार कर रहे हैं। और वास्तव में वो जीव पूरे त्रिलोकी का उपकारी होता है जो स्वयं भक्ति करता है और दूसरों को स्मारयन्ति सतर्पी लोकान तारयन्ति, वो खुद करता है और लोगों को भी तार देता है। अब शयन आरती करें, पहले शयन आरती करें ठाकुर जी की। जय जय रघुनंदन प्रभु आगे आ जाओ, माही प्रभु इधर आ जाओ।
ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ तो चाहिए। ये आप लोग का मनोरंजन जो फटाफट से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। गुरुदेव गुरुदेव